हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास कल एक कमेंट आया था कि दीदी ऐसा लग रहा है ना कि जीवन समाप्त हो गया है और हाथ से सब कुछ निकल गया है, सब कुछ छूटता जा रहा है, अब जीवन ख़त्म है। तो ऐसे निराशा भरे कमेंट की तो मैं उम्मीद आप लोगों से करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को रोज़ एक कहते हैं ना कि एक पावर वाली जो एक बूस्ट एनर्जी होती है ना, वो मैं आप लोगों को देती हूँ, ताकि कितनी भी निराशा रहे लाइफ में, कुछ भी हुआ हो उसको आप भूल के आगे बढ़ सके। लेकिन फिर भी हो सकता है कि लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ हो जैसा कि आपने लिखा, तो फीलिंग है और आप लोग मुझसे शेयर करते हैं। तो मैं एक बात कहूँ कि लाइफ में जो आपको लग रहा है कि सब कुछ निकल गया है, तो इसकी एक वजह ये है ना कि देखिए, आप फिर वही कहेंगे कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन मैं इन सारे सिचुएशन से निकल चुकी हूँ, जूझ चुकी हूँ पहले और निकल भी चुकी हूँ। इसलिए मैं बता रही हूँ कि हमारे हाथ से सब कुछ कब निकलता जाता है, जब हम उसे छोड़ देते हैं, है ना। अगर आप ज़िद्दी एक कहते हैं ना कि एक घायल शेरनी की तरह या शेर की तरह, अगर आप अपने शिकार की तरफ जो भी आपका उद्देश्य है, मानिए कि वो शिकार है, और उसकी तरफ आप जब तक उसको आप छोड़ेंगे नहीं, वो हाथ से निकल नहीं सकता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चांस निकल जाए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि जीवन जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि जब आप चीज़ों को छोड़ देंगे तभी वो आपके हाथ से निकलेगा। मेरे भी हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूट चुकी थी, छूट रही थी, लोग छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मैंने कहते हैं ना कि छीना झपटी कहिए या जो भी कहिए, अपना प्रयास कहिए, ज़िद कहिए, जो भी कहिए, कि मैंने उन चीज़ों को हासिल किया जैसा लाइफ में अपने आप से मैं चाहती थी कि मेरे जीवन में ऐसी लाइफ, मतलब ऐसा जीवन रहे मेरा। क्या बोल रही हूँ मैं भी, बहुत ज़्यादा लाइफ और जीवन में ये हो जा रहा है। तो ऐसी लाइफ मुझे आगे मिले, भविष्य में मेरी लाइफ ऐसी रहे, तो वैसे मैंने पाई। क्योंकि जो है ना कि ये जो लोग प्रयास कर रहे थे आपसे छीनने का या जो भी करने का मुझसे, तो वो सफल नहीं हो पाए। क्योंकि मैंने छोड़ा ही नहीं। तो इसलिए आप ये कतई नहीं कह सकते कि जीवन ख़त्म हो गया है, सब कुछ निकल गया है। अच्छा, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि आपसे आपका जीवन समाप्त हो गया है। क्या वाकई में जीवन समाप्त हो गया है? क्या अगले दिन आप उठेंगे नहीं? क्या आप सांसें नहीं लेंगे? क्या खाना नहीं खाएंगे? या जीवन के और भी जो काम होते हैं वो नहीं करेंगे? या दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे? करेंगे ना। जीवन समाप्त करना इतना आसान नहीं होता है, और सोचना भी नहीं चाहिए कभी, और ना ही ये बोलना चाहिए कि जीवन समाप्त हो रहा है। चीज़ें निगेटिव हैं आज आपकी लाइफ में, माना कि चीज़ें निगेटिव हैं, कुछ भी सही नहीं हो रहा है जैसा कि आपने सोचा था कभी कि लाइफ ऐसी हो और वैसी हो नहीं रही है, तो फिर इतनी जल्दी ये नहीं बोल देना चाहिए कि जीवन समाप्त हो, क्योंकि ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। आपकी माँ ने आपको पेट में 9 महीने रखा, बड़े दर्द के साथ आपको पैदा किया, और माँ बाप ने दोनों ने फिर मिल के आपको पाला पोसा बड़ा किया। आपने पढ़ा लिखा और पैसे लगे, माँ बाप की जो तकलीफ़ें थी, त्याग था, सब कुछ है आपके जीवन के साथ, और आपने भी बहुत स्ट्रगल किया अभी तक। तो माना कि अभी सफलता नहीं मिली, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जीवन समाप्त हो गया है। तो कोशिश करना आपके हाथ में है, बाकी सारी चीज़ें ईश्वर के हाथ में है। लेकिन वही है कि अंतिम सांस तक, जब तक सांसें चल रही हैं, आपको कोशिश करना चाहिए और अपने दिमाग से निकालिए जीवन समाप्त हो गया। क्योंकि जानते हैं, जीवन में आगे क्या होगा आपको पता ही नहीं है, भविष्य में क्या होगा आपको पता ही नहीं है। आज आपको लग रहा है कि जीवन समाप्त हो गया, कुछ मेरे हाथ में नहीं है। हो सकता है कि आपका एक प्रयास या लगातार आप जो प्रयास कर रहे हैं, कब आपका जीवन ऐसे बदलेगा, यू टर्न लेगा, आप समझ नहीं सकते। क्योंकि देखिए, ये मिरेकल कहा जाए या जो भी कहा जाए, ये चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ें नहीं है कि जैसे अब चमत्कार का नाम कोई लेगा कि चमत्कार नहीं होते हैं, दोनों बातें हैं। चमत्कार तभी होते हैं जब इंसान प्रयास करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, चमत्कार भी होते हैं। जब आपको लगेगा आके आगे पीछे कोई नहीं है, तो पता नहीं कौन अचानक से आके खड़ा हो जाएगा। अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन ये हुआ कब? बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद, बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद। इतनी मेहनत कि दुनिया में जितने लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं, उससे भी ऊपर आपने मेहनत की। जितनी आपके पास शक्ति है, जितनी भी है, लगा दीजिए सारी शक्ति। अभी अपने जीवन को इतनी जल्दी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने सपना देखा है, जो आपको चाहिए, वो लेके रहिए, ज़िद्दी बनिए, फाइटर बनिए। ये कहते हैं ना कि अबला नारी वाली बात, और या कहते हैं बेचारा पुरुष जो होता है, ये ऐसी बात कभी भी नहीं होनी चाहिए आप लोगों के लाइफ में। क्योंकि एक तो मैं उदाहरण हूँ, और बहुत सारे लोगों का मैं उदाहरण दे सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को मोटिवेट कर करके ये सारी चीज़ें मैंने पाई है। और इसीलिए मैं मोटिवेशन पे ज़्यादा फोकस देती हूँ, क्योंकि आपके पास सारी मटेरियल पड़ी होगी, किताबें होंगी, नोट्स होंगी, लेकिन फिर भी आप निराशा की बातें कर रहे हैं ना, तो आपको ना एक एनर्जी की बहुत ही ज़रूरत है हर समय पे। तो करिए, और कतई भी ये मत सोचिएगा कि जीवन ख़त्म हो गया। और एज की बात, जैसे मैं ये भी देखती हूँ, मेरे
मुझे कमेंट आता है कि दीदी मैंने पढ़ाई शुरू की है, आपको देख के मेरी एज 32 हो गई, 36 हो गई, 40 हो गई है। अरे भाई एज कुछ भी हो गई, आप क्यों अपनी एज की बात करते हैं? दुनिया है ना एज की बात करने के लिए, दुनिया है ना आपको बुरा बोलने के लिए, लोग हैं ना, ये आपने सुना होगा ना कि लोग तो है ना आपकी टांग खींचने के लिए, लोग तो है ना आपको बुरा बोलने के लिए, लोग आपके अंदर कमियां निकालने के लिए। तो आप क्यों बोलते हैं? आप ये क्यों बोलते हैं कि आपकी एज इतनी हो गई? और तो यानी कि आपके दिमाग में चल रहा है कि मेरी एज इतनी हो गई और मैं कहीं ना कहीं से डाउन हो रही हूँ या हो रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप अपना काम करिए, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप फॉर्म भरे हैं और एज की बात नहीं है फॉर्म में, तो आप क्यों सोच रहे हैं कि मेरी एज इतनी हो गई? अपने काम पे फोकस करिए, अपने पढ़ाई फोकस करिए। देखिए ना, सारी चीज़ों को छोड़ने की ज़रूरत है, सीधी सी बात है। अगर आप लेके चलेंगे, मेरे भी बहुत ज़्यादा समझाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके चलेंगे, सबको लेके चलेंगे, सोचेंगे सब कुछ ऐसे ही एज यूजुअल जैसे पहले हो रहा था ऐसे होता रहे और मैं निकल भी जाऊँ, सक्सेस भी हो जाऊँ, तो वो चीज़ें नहीं होने वाली हैं। कहीं ना कहीं से कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पे ये खोना पड़ेगा कि आपको फालतू लोगों को तो निकालना ही है। बाकी जहाँ भी आपको लगता है कि समय ख़राब हो रहा है हमारा, या चीज़ें सही नहीं है, पढ़ाई में बाधा बन रही हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। बाद में वो सारी चीज़ें आपके साथ होंगी, लेकिन सफल होने के बाद वो सब चीज़ आपको मिल जाएगा, इतना तो विश्वास रखिए। तो बस यही बात है कि दोबारा से ये नहीं कि मेरा जीवन समाप्त हो रहा है, ये है। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपकी आंखें हरी हो जाएंगी। कहते हैं ना, खुशी मिलती है। देखिए आंवले का पेड़ हमारे वहाँ कितना फला हुआ है, देखिए पूरा ये। अच्छा देखिए, फली हुई डाली हमेशा झुकी हुई होती है, और जितने नहीं फले हुए हैं ना, ऊपर तक देखिए हैं। जिसमें फल नहीं है ना, वो ऊपर तक है, और जिसमें फल है वो डालियाँ नीचे तक झुकी हुई हैं। तो क्या ये तो सीख हम लोग बचपन से जानते हैं ना कि भाई जो इंसान गुणों से भरा होता है, जिसके अंदर वाकई में क्वालिटी होती है, वो झुका रहता है, विनम्र रहता है। अकड़ कौन रखता है? वो जिसके पास कुछ भी नहीं, वो खोखला है, वो ज़्यादा हल्ला भी करेगा। जैसे सिक्के होते हैं, सिक्के और नोट में कितना फ़र्क होता है, नोट में कितना दम होता है। 100 की नोट, 500 की नोट में दम होता है, उसको गिराएंगे आवाज़ नहीं करेगी। 1 रुपये के सिक्के, चवन्नी, अठन्नी, ये जो भी उठाएंगे ना, गिराएंगे बहुत आवाज़ करेगी। तो ये सारी चीज़ें ना, थोड़ा सा मोटिवेशन लेने की ज़रूरत है कि भाई आपको जो लोग बोल रहे हैं वो खोखले हैं, जो लोग आपके सामने अकड़ दिखा रहे हैं वो खोखले हैं। इस पेड़ के समान देखिए, जिस पेड़ में फल नहीं है वो एकदम ऊपर ऊपर तक लगा हुआ है, जिसमें फल है वो एकदम नीचे, देखिए ये एकदम सोया हुआ है ज़मीन पे। तो आप विनम्र बन जाइए, क्योंकि आप गुणी हैं, आपके अंदर वो काबिलियत है। पढ़े लिखे लोग तो ऐसे लोगों के मुँह ही नहीं लगते हैं जो फालतू के लोग होते हैं, ठीक है। तो आप फोकस मत करिए इन चीज़ों पे, और बस कोशिश यही रहे कि बस आप अपना एग्ज़ाम निकालिए, मेहनत करिए, और एक रास्ते खुलेंगे ना तो 1000 रास्ते खुलेंगे। और फिर यहाँ पे देखिए कितने सारे जो हमारे वहाँ लगा थे ना, ये नेनुआ का, ये पापा लगाए थे, ये सारी चीज़ें, कितने फूल लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारा नेनुआ फला है। बंदर लेकिन आ जाते हैं ना हमारे वहाँ, जूम नहीं हो रहा है, तो बंदर आ जाते हैं ना तो सारा तोड़ के खा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ गमले में भी कुछ देखिए खेती हुई है। तो मेरे मम्मी पापा तो इसी में व्यस्त रहते हैं, मैं भी आके देख रेख कर लेती हूँ उन लोगों का, क्योंकि भाई मेरी मुसीबत में मेरे माँ बाप ने मेरा साथ दिया, तो अब उनके बुढ़ापा का समय है, कोई भी छोड़ दे, कुछ भी करे, मैं नहीं छोड़ सकती। मैं अंतिम समय तक, जब तक हो सकता है, मैंने इसीलिए ज़मीन भी यहीं बगल में ली है। घर बन जाएगा, जैसा भी होगा तो अपने घर लेके मैं चली जाऊंगी, जैसा भी होगा। फिलहाल तो यहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वही है कि अकेले लोग पड़ जाते हैं, हाथ पैर मम्मी का चलता नहीं है, पापा भी एकदम बुजुर्ग हो गए हैं। तो मैं आती हूँ देख रेख के लिए। मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ से कि मैं कर पा रही हूँ, और इसके लिए ना मैंने बहुत मेहनत की। एक नौकरी ली ताकि मेरे माँ बाप की चिंता दूर हो सके कि लड़की है, कैसे कौन करेगा इसका, क्या है क्या नहीं है। तो अब इस चीज़ से वो लोग निश्चिंत हो गए हैं कि कौन इसका करेगा, अपने पैर पे हूँ, वो लोग निश्चिंत है इस चीज़ से। तो इसीलिए ना आप लोगों को अगर अपने बड़ों की या अपनी चिंता दूर करनी है, अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। और आज मैं अपने मम्मी पापा के लिए कोई भी चीज़ होता है तो मैं लेते आती हूँ। हालाँकि वो लोग बाद में लड़की का है, नहीं लेना है करते हैं, ठीक है, वो लोग का जो कर्तव्य करें, लेकिन मैं जो है ना कि मैं सक्षम हूँ करने में, मुझे ये खुशी है कि मैं कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा लगता है जब आप आत्मनिर्भर बन जाते हैं, और जब आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, तो आप अपने बड़ों के लिए या जो भी आपका सपना है ना, इमोशनली जिससे आप जुड़े हुए हैं, जिन्होंने आपका मुसीबत में साथ दिया, उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो आपका जीवन कैसे समाप्त हो सकता है? आप इनके लिए जिए। भाई उस समय मेरा बेटा छोटा था, मेरा बेटा मेरे लिए मोटिवेशन था। जो लोग मुझे भला बुरा बोलते थे वो लोग मेरे मोटिवेशन थे। वजह बनाइए, वजह खोजनी पड़ेगी कि पढ़ना है मुझे और वजह कोई मिल नहीं रही है, तो निगेटिव लोगों को ही
अपनी वजह बनाइए पढ़ने की। आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही कम बचे हैं 1 लाख होने में, मैं तो वही वेट कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।